जैसे कि आपको पता ही होगा कि आज हमारा जो टैगलाइन से देख करके आपने देखा कि आज फंक्शंस की हमारी जो क्लासेस चल रही, तो फंक्शंस हमारे लाइफ में या हमारे प्रोजेक्ट में कितना इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ एक बार। फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शंस वही चीज़ है जो कोड को समझदार, सेफ और पावरफुल बनाती है। क्या करती है? सेफ और पावरफुल बनाती है। अगर पाइथन को एक बिल्डिंग मान लो, तो फंक्शंस उसके रूम होते हैं, है ना, अलग अलग काम करने वाले, जिससे पूरा घर स्ट्रांग बनता है। यदि आप किसी भी पार्ट में अगर देख लो, तो वो पार्ट अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया तो वो गिर सकती है बिल्डिंग। तो हर बड़ा प्रोजेक्ट आप अगर हर बड़े प्रोजेक्ट में आप काम करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको फंक्शंस ही बनाना है। विदाउट फंक्शंस कुछ भी नहीं हो सकता, विदाउट फंक्शंस कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कि आप ना तो आप मेंटेनेबल कर सकते हो, ना तो रीयूजेबल हो सकता है, ना ही आप स्केलेबल कर सकते हो। तो इसलिए हमें हमारे लाइफ में, हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे ज़िंदगी की डेली रूटीन में तो फंक्शन बहुत रोल अदा करते हैं। आप इसको बार बार करके आप रीयूज कर सकते हैं। आप उसका ऑब्जेक्ट डालो और उसमें करके आप ऑप्शन ले लो, आंसर ले लो। तो इस तरह से फंक्शंस काम करता है। फंक्शंस और भी काम करता है, मैं फंक्शंस के बारे में बताता हूँ। क्यों जरूरी है फंक्शंस? कोड को रीयूज करने के लिए, कोड को क्लीन करने के लिए, डिबग करने के लिए, और बेस्ट प्रैक्टिस। अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आप फंक्शंस में प्रो हो जाओगे। तो फंक्शंस आप प्रोजेक्ट बनाने में बहुत अहम रोल अदा करता है। ओके, तो आप कोड को एक बार लिखो, आप 1000 बार उसका आप यूज कर सकते हो, तो इसलिए ये रीयूजेबल हो गया। अब क्लीन करने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट या छोटा प्रोजेक्ट, मान लो पीसेस में डिवाइड होता है, कई सारे पीसेस में अलग अलग करके डिवाइड हो, आप एक जगह लाके आप उसको रीयूज कर लो। अब अगर डिबग की बात आती है, तो एरर आए तो फंक्शन में ही फिक्स हो जाता है। फंक्शन में अगर कोई भी एरर आए, वो फंक्शन में आप फिक्स कर दो, तो वो आपका एरर फिक्स हो जाता है। दूसरा, आप अगर बेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हर कंपनी फंक्शंस बेस स्ट्रक्चर चाहती है। कोई भी कंपनी हो तो वो स्ट्रक्चर बेस आपको फंक्शंस चाहती है, ताकि आपका चाहे बैंकिंग एप्लीकेशन देख लीजिए, एमएल का प्रोजेक्ट देख लीजिए, एआई का प्रोजेक्ट देख लीजिए, वेबसाइट देख लीजिए, बैकएंड गेम देख लीजिए, तो सब फंक्शंस सब जो जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं, सब फंक्शन से ही बनते हैं। मोस्टली मैंने अब तक जो बनाया है उसमें फंक्शन मैंने मोस्टली बहुत यूज किया है। ओके, तो आपके लिए मान लो कि मैं आपको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन अगर दे दूं, तो आप एक फंक्शन बनाओ, 3 नंबर का एवरेज निकाल लो। एक फंक्शन बनाओ लिस्ट में, उसमें मैक्सिमम नंबर रिटर्न करिए। दूसरा, आप जो स्ट्रिंग है उसका रिवर्स करें, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे चेक प्राइम नंबर, ये ऑड नंबर, डुप्लीकेट लिस्ट में, ये सारी चीजें आप फंक्शन से फटाफट करके कर सकते हैं। ओके, तो ये फंक्शंस का रोल ही है। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रोजेक्ट कोड लिखा ही हूँ, तो मैं इसी को थोड़ा सा और आगे करने का प्रयास करूँगा कि ये प्रोजेक्ट में, जैसे कि फंक्शंस यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अभी यहाँ पे नहीं यूज किया। पिछले वाले प्रोजेक्ट में हम लोग ने कुछ रीयूजेबल किए थे, कि जैसे कि फॉर लूप यूज करके लिस्ट के साथ कैसे कैसे करना, मैंने वो आगे पिछले वाली वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। अब यहाँ पे हम इसको यूज करना चाहते हैं कि भाई इसमें आप फंक्शंस कैसे यूज करोगे। हमने यहाँ पे कुछ नहीं, पिछली वीडियो में मैंने इसको डिवाइड किया कि भाई इसमें ऐसे करो, इसमें से नंबर निकालो और इसमें से इवेंट नंबर निकाल के हमें और इवेंट नंबर निकाल के दे दो। तो इवेंट नंबर कैसे निकाला, इसने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। तो 2 से डिवाइड करने वाला क्या है, कितने है, एक 4 है, एक 56 है। तो जो यूज किया उससे ये 2 से डिवाइड करके इसमें करके नंबर आ गया, साथ इसमें 2 ही है, बस हो गया, 4 और 6, 4 और 56, बाकी और सब ऑड नंबर है। तो इसलिए करके, जिसमें मतलब ये कह रहा है कि जिसमें 0 आए वो नंबर हमें दे दो। और अगर 2 से डिवाइड 3 करोगे तो 1 आएगा रिमाइंडर, 2 से 4 में करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 2 से 45 में करोगे तो रिमाइंड 1 आएगा, 2 से 56 में करोगे तो रिमाइंड 0 आएगा। तो ऐसे हमें 4 और 56 मिले। तो ये बहुत ही यूज केस है छोटा सा। अब हम इसमें कैसे करेंगे कि आप इसमें हम अब थोड़ा सा फंक्शंस बनाने का प्रयास करते। तो फंक्शन कैसे बन,
कैसे फंक्शंस बनेगा, अगर मान लो इसका आप लेंथ यूज कर रहे हो, इसका आप लेंथ चेक करना चाहते हो, तो लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ एल बराबर करो, आप क्या कर दोगे, एल कर दोगे, तो क्या इसका लेंथ क्या मिलेगी आपके 6, इसमें कितनी है 6, 1 0 1 2 3 4 5 6, ओके, तो इसमें पूरी 6 मिल गई। तो इस तरह से करके आप लेंथ, इसका डेटा टाइप भी आप चेक कर सकते हो, इसका डेटा टाइप आप चेक करोगे तो क्या करोगे, टाइप का कर दोगे आप, टाइप एल कर दोगे तो आपको डेटा टाइप, आपको लिस्ट मिल गई, ओके। तो ये आपको पता है ऑलरेडी, मैंने इसके बारे में बताया कि आपको लिस्ट चेक करना है, डेटा टाइप चेक करना है। तो फर्स्ट हम अगर फंक्शंस का लिख रहे हैं कोड, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम जैसे आप फर्स्ट आप लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे तो क्या कर दें हम यहाँ पे कि हमारा ये कोड ऑलरेडी खुद लिख जाए। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, डेफ फंक्शन, हमें डेफ यूज करना है। क्या यूज करना है, डेफ। हम क्या करें, आज टेस्ट ही कर रहे हैं, तो हम डेफ टेस्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, टेस्ट के साथ एक फंक्शन लगा देंगे, फंक्शन मतलब कि एक हम पैरेंथेसिस लगाया, अब हम यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ कोड बना देंगे। तो डेफ में क्या किया हमने, अब यहाँ पे हम पहले प्रिंट कर लेते हैं, अभी हम प्रिंट के साथ बताते हैं, फिर उसके बाद मैं इसके रिटर्न के साथ बताता हूँ। तो मान लो कि हमारा इसमें क्या है, दिस इज माई फंक्शन, दिस इज माई फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, ओके, दिस इज माई फंक्शन। तो ये हमारा रन हो गया। अब ओके, जो ये हमारा रन हो गया मान लो, तो अब इसमें हमने क्या किया, फंक्शंस को हमने डिफाइन किया या सिर्फ प्रिंट का फंक्शंस हमने इसमें यूज किया। अब मान लो अगर हम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हम टेस्ट कर रहे हैं, तो टेस्ट कर रहे, टेस्ट के बाद हम अगर इसको रन करेंगे तो हमारा ये टेस्ट मिल गया, क्या है, दिस इज माई फंक्शन, ओके। अब इसको कितनी बार भी यूज कर लो, टेस्ट कर लो, जितनी बार करोगे उतनी बार कर लो, टेस्ट कर लो, आपको टेस्ट, ये आपको पर्टिकुलर में इसको फिर से रन करो, आपको वही मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, आप कर लो। तो ये चीजें हैं। अब मान लो कि इसका आप इसको किसी वेरिएबल में आप स्टोर कर दो, मान लो कि जो आपने कॉल किया है आप इसको किसी एक वेरिएबल्स में स्टोर कर लो। मान लिया कि मैंने इसको मैं इस टेस्ट को मैं ए वेरिएबल्स में स्टोर कर रहा हूँ, टेस्ट को ए वेरिएबल में स्टोर किया, स्टोर हो गया ए वेरिएबल्स में, ओके। तो ये भी हमें ही मिल गया, है ना। तो ये टेस्ट की वैल्यू आ गई। तो अब बहुत इजी कह सकते हो कि आप फटाफट करके अब आउटपुट, मान लो कि एक अभी यहाँ पे मैं क्या करूँ, ये ए वेरिएबल्स मैंने स्टोर किया, ए वेरिएबल्स के अंदर ए इज इक्वल, मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कनकैटिनेट यहाँ पे फंक्शन लगा रहा हूँ, ए कॉन्कैटिनेट तिवारी कर देता हूँ यहाँ पे, तिवारी करके, तो क्या होगा, एरर मिलेगा। क्यों एरर मिलेगा, क्योंकि भैया ये ऐसा है कि ये कॉन्कैटिनेट इसलिए एरर आएगा कि ये अनपैक्ड है ना, नन डेटा टाइप है, ओके। तो ये स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में ये इसलिए ये एरर आया। लेकिन अभी चलते हैं आगे चल के, अब इसमें हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो फंक्शंस को आप रिटर्न के साथ कैसे यूज करोगे, हम लोग रिटर्न के साथ भी यूज कर लेते हैं। डेफ test1, हम यहाँ पे test1 करके एक फंक्शंस दिया, अब पैरेंट करके यहाँ पे हमने क्या करें, यहाँ पे अब रिटर्न फंक्शन यूज करेंगे। क्या है, रिटर्न जैसे ये केवल पर्टिकुलर आप रिटर्न याद करके, रिटर्न फिक्स ही रहे, रिटर्न चेंजेबल नहीं है, रिटर्न ही एक ऐसा की है जो कि आप इसमें फंक्शंस को रिटर्न बार बार करता है। तो हमने क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करें, एक हम पैरेंट डबल कोट के अंदर हम क्या करें, दिस इज माई फंक्शन, दिस इज माई फंक्शन, ओके। तो ये हमारा रिटर्न हो गया। अब इसको रन कर दें, ये रन हो गया। अब इसका टेस्ट ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ये इसके बाद हम इसको करके रन कर ले, ये मिल गया। क्या मिल गया यहाँ पे, टेस्ट नाउ, ओके। तो ये चीजें थोड़ी सी मैं इसको क्लियर करने का थोड़ा प्रयास करता हूँ कि आपको रिटर्न, आप इसमें टेस्ट है, तो ये क्या, टेस्ट1 हमने ये लगाया, ये क्लियर, दिस इज माई फंक्शन, आपको समझ में आया। अब इसके अंदर अगर हम कॉन्कैटिनेट यहाँ पे लगाते हैं कि ये इसी को, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे ये उठा के हम यहाँ पे लाया, ओके। अब इसके पीछे हमने एक वेरिएबल्स बी नाम का वेरिएबल्स यहाँ पे हमने एक स्टोर कर दिया, तो बी में ये स्टोर हो गया। अब इसी में हमने बी में स्टोर तो हो गया। अब मान चले कि बी कॉन्कैटिनेट यहाँ पे करते हैं, बी कॉन्कैटिनेट, अब हम यहाँ पे तिवारी कर देंगे, तो तिवारी हो गया।
दिस इज माई फंक्शन तिवारी, ठीक है, कॉन्कैटिनेट ये इस पे ऐड हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब मान लो कि अब यहाँ पे आप मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको तिवारी को 5 टाइम लेके जाना चाहता हूँ, मैं किसको, तिवारी को 5 टाइम लेके जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर तिवारी को 5 टाइम अगर लेके जाऊँगा तो मान के चलो कि मैं a वेरिएबल्स इंटू 5, तो ये क्या होगा, ए इक्वल टेस्ट, तो मुझे टेस्ट में बी यहाँ पे मैंने बी में स्टोर किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने बी करूँगा। तो 5 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, तो यहाँ पे ये 5 टाइम, यहाँ पे दिस इज माई फंक्शन, दिस इज माई फंक्शन, दिस इज माई फंक्शन, दिस इज माई फंक्शन, दिस इज माई फंक्शन। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल गई। तो ओके, चीज़ें आपको शायद समझ में आ रही होंगी कि मैंने यहाँ पे रिटर्न फंक्शन, अब रिटर्न फंक्शंस का आप अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ, चलिए ठीक है। मान लो फंक्शंस को रिटर्न मल्टीपल वैल्यू आप कैसे करोगे, बहुत बढ़िया, आप मल्टीपल वैल्यू करना चाहते हैं, हम मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे करना चाहते हैं, तो मैं क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेफ फंक्शंस डेफ फंक्शन लगाएंगे। डेफ फंक्शंस के साथ हम क्या करना चाहते हैं कि हम यहाँ पे test2 कर देते हैं, टेस्ट, पहले हम इसका वो बना दे, test2 फंक्शंस लगाया और हम यहाँ पे कॉलन लगाया, और कॉलन लगा के हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे, मान लो कि हम यहाँ पे वेरिएबल्स, कई सारे वेरिएबल्स दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ तिवारी, तिवारी दिया। अब इसके मैं मल्टीपल वैल्यू देना चाहता हूँ, तिवारी दिया। अब इसके बाद एक कॉमा लगाएंगे, अब यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, 23, 24, 46 जो भी है ABCD, है ना, मैंने यहाँ पे इसको दे दिया। तो अब इसको मैं क्या करना चाहूँगा कि एक और हो गया, अब मैं इसको एक चीज़ और करना चाहूँ, मैं इसको लिस्ट भी थोड़ा सा दे दूँ, मल्टीपल वैल्यू मैंने बोला था तो मल्टीपल कर दिए, आप इसको कर दे। ओके, अब ये रिटर्न में आ गया, अब रिटर्न इसको रन हो गया। अब क्या है हमारा, test2 है, test2 हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। ओके, तो test2 कर दिया। अब इसको test2 को हम इसको प्रिंट करके हमें क्या मिल जाएगा, ये सारी वैल्यू मिल गई आंसर। ओके, अब इसके साथ अगर और हम कुछ करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, क्या करेंगे अब यहाँ पे सोचिए, तो ये टपल में है। अब अगर इसको हम फार लूप में अगर यूज करेंगे तो क्या फार लूप में यूज कर सकते हैं, टपल को एलिमेंट 1 बाई 1 प्रिंट कर सकते हैं इसको हम। एक चीज और है तो हम यहाँ पे और कर सकते हैं ना, तो क्या है, फॉर आई इन क्या है, test2, क्या test2, क्या हमने क्या किया यहाँ पे, test2 किया हुआ है, test2 किया और यहाँ पे कॉलन लगाया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट आई कर दिया, फॉर आई इन फंक्शंस ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। फंक्शंस कह रहा है कि फंक्शन नॉट इटरेबल। तो ये चीज़ें मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि इस तरह से आप इसको वर्क कर सकते हैं। तो टपल के एलिमेंट 1 बाई 1 करके प्रिंट होंगे ज़रूर, लेकिन ये क्या है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको चीज़ें मैं यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे test2 है तो प्रिंट फॉर लूप यहाँ पे मैं लगाना, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो क्या ये यूज होगा, ये कह रहा है नहीं होगा, पर क्यों नहीं होगा, ओके मैं इसको थोड़ा सा बाद में चेक करता हूँ, है ना, आपको बताऊँगा ज़रूर इसके बारे में ये क्यों ये दिक्कत कर रहा है। मैं कहीं पे प्रैक्टिस, ठीक है। तो फंक्शंस को आपने रिटर्न कर लिया, आपने 2 कर लिया, इसमें कई सारे आपने यूज कर लिया। मान लो कि आप ABC आप अनपैक करना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको अनपैक कर दिया test2 करके, आप इसको रन कर दीजिए तो ये भी एरर दे दिया अनपैक करने में। तो ठीक है, मैं इसको आपको अच्छी तरह से नेक्स्ट वाले जो फंक्शंस की जो क्लासेस होगी वो अनपैक वाली चीज़ें बताऊंगा, अनपैक में आपको एरर आए, क्योंकि आज मेरा सिर्फ ये गोल है कि आपको फंक्शंस के बारे में पता हो। डेफ फंक्शन के साथ आप कितने भी आप वेरिएबल यूज कर सकते हो। मान लो आपको एडिशन करना चाहते हो, अब फंक्शन को कैसे आप एडिशन करना चाहते हैं, ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, मैं क्या करूँ यहाँ पे डेफ क्या करूँ, ऐड का फंक्शन यहाँ पे लगा दूँ, क्या लगा दूँ,
ऐड फंक्शन लगाया डेफ ऐड, और यहाँ पे क्या क्या यूज कर दूं, यहाँ पे मैं एक 1b 2 पैरामीटर दे दूं, 2 पैरामीटर दे दिया। अब दोनों पैरामीटर के साथ इसमें मैं रिटर्न लेना चाहता हूँ, क्या लेना चाहता हूँ, रिटर्न। रिटर्न किस किस के साथ हमें एडिशन करना है, तो 1 और प्लस बी, 1 प्लस बी के साथ। अगर हम इसको हम नंबर्स को दोनों को यूज करना चाहें, तो अगर हम इसको दोनों को यूज करना चाहें तो ये हम दोनों यूज कर, जैसे कि ए की मतलब क्या है 45 और प्लस 46, तो हमें ये मिल गया। अगर इसके जगह पे हम ए और बी का रिटर्न, ए की वैल्यू बी है और इसकी करके हम कर देंगे तो ये भी हमें मिल जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, ऐड में 2 कर दिए और ऐड के साथ हम 26 कर दे तो हमें ये वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो ऐड इक्वल ऐड के साथ ऐड हमें ये चीज़ तो मिलना चाहिए, लेकिन ये हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हम अगर ये ऐसे करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो ऐड के साथ अगर हम करेंगे तो ऐड हमारा काम ऑलरेडी करेगा। तो आज आप लोग ये चीज़ समझिए, बाकी हम आगे की जो कोड होंगे तो मैं आज आपको क्लियर करके बता दूंगा। ओके, तो हमें अगर यहाँ पे हम एक मल्टीप्लाई अगर आप यूज करना चाहोगे तो मल्टीप्लाई यूज करो, डेफ करो, मल्टी कर दो। मल्टी के साथ हम यहाँ पे पैरेंथेसिस दे दें, कितनी वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो। मान लो आप एक्स के साथ करना चाहते हो तो हमने एक्स कर दिया। एक्स के साथ क्या कर, आप रिटर्न मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई में क्या रिटर्न लेना चाहते हो, रिटर्न क्या होना चाहिए, ए मल्टीप्लाई बी करोगे। यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी, तो आपका ए मल्टीप्लाई बी रिटर्न हो जाएगा। अब दूसरा आप और यूज कर, इवन नंबर चेक करेंगे तो कैसे यूज करेंगे इवन नंबर, तो डेफ इवन आप कर दो। इवन में क्या आप लेना चाहोगे, मान लो कि इवन में एक्स ले लो, आप एक्स लेके, या आप इस तरह से इसी तरह से आप करोगे रिटर्न। आप रिटर्न में क्या आप लेना चाहोगे, मान लो एक्स डिवाइडेड बाय एक्स मॉडुलर 2 आप करके आप इक्वल 0 करोगे तो आपका इवन नंबर्स 1 करके आप आएगा, तो ये आपको ये रन हो जाएगा। दूसरा आप पावर आप करोगे तो पावर के लिए आप कौन सा डेफ यूज करोगे, डेफ आप पावर कर दो। ओके, पावर करके आप यहाँ से आप ला सकते हो। पावर के लिए वैल्यू भी यहाँ पे आप देना चाहो तो पावर के लिए हमेशा 2 वैल्यू के साथ होता है कि डॉट वाई कर दो। ओके, अब यहाँ से रिटर्न आप यहाँ पे रिटर्न करोगे, रिटर्न करके आप किस वैल्यू को आप रिटर्न लेना चाहते हो, है ना। तो आप पावर में क्या करोगे, डबल आपको स्ट्रिक लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका होगा। अब दूसरा आप फाइनल इवन नंबर लिस्ट में निकालोगे तो किस तरह से आप निकालोगे, तो ये सारी चीज़ें हमारा ये आज का फंक्शंस बहुत छोटा सा हम इसको वीडियो रखना चाहते हैं। कल मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल लेके आऊँगा ताकि आपको जितने भी फंक्शंस आप यूज करोगे, आप पर्टिकुलर इसी तरह से आपका जैसे मल्टीप्लाई करोगे, एडिशन करोगे, सब्सट्रैक्शन वगैरह करोगे, तो सब्सट्रैक्शन करने के लिए भी यहाँ पे वही सारी चीज़ें यूज होंगी, है ना। बाकी जो मैंने ऑपरेटर में बताया तो आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शंस आप जितना बेहतर तरीके से आप समझ जाओगे उतना ही अच्छा होगा। आगे के प्रोजेक्ट में जब हम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको यूज करोगे आप क्या, फंक्शंस। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।